नमस्कार, मैं संतोष कुमार टसन न्यूज़ के माध्यम से उजियारपुर प्रखंड के चैता दक्षिण पंचायत के वर्तमान मुखिया पति श्री कमलकांत राय जी से आप लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हो? कमलकांत राय, मुखिया प्रतिनिधि चैता दक्षिणी। आपने सर 5 साल जनता के बीच रहे चैता दक्षिण पंचायत में, क्या क्या काम किए, इस बारे में थोड़ा बताइए। चैता दक्षिणी में 5 साल ही नहीं, 2011 से 10 साल, पहले 5 साल मैं और उसके बाद 5 साल मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मीना देवी को चैता दक्षिणी के लोगों ने चैता को बनाने का, चैता को चलाने की जिम्मेदारी दिया। और उन 10 वर्षों में शुरुआती के दौर में चैता यातायात, चूँकि विकास का जो आयाम है, उस आयाम में सड़क बहुत प्रमुख समस्याओं में से एक है। विगत कार्यकाल में 18 किलोमीटर से अधिक मिट्टी सोलिंग के सड़क निर्माण का काम हुआ और पुनः इस कार्यकाल में उन सभी सड़कों का पक्कीकरण कराया गया। आज आबादी वाला कोई ऐसा सड़क नहीं है जो पक्की सड़क चैता में नहीं है। सभी सड़कों को पक्की बनाया गया, सड़कों का जाल बिछाया गया। 1-2 जगह मैं मानता हूँ जो वहाँ सड़क की आवश्यकता है, लेकिन निजी ज़मीन होने के कारण उसमें उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ, वहाँ वंचित है। दूसरा, बिजली के मामले में चैता सबसे पीछे था। 1-2 वार्ड के बाद यहाँ बिजली नहीं थी, लेकिन मुखिया जी के प्रयास से चैता सिर्फ बिजली में, चैता में आई ही नहीं, बिजली के मामले में चैता दक्षिणी आत्मनिर्भर बना और शक्ति उपकेंद्र चैता इसका उदाहरण है। सरकार भवन का मामला हो, विभिन्न जगहों पर चैता के अंदर, जब मुझे चैता मिली थी उस समय में 3 प्राथमिक और 2 मध्य विद्यालय हुआ करते थे। 3 मध्य विद्यालय, 5 प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय भी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी चैता में स्थापित करा करके शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया गया। पर्यावरण संरक्षण मनरेगा से आज देखने को नज़ीर है। उजियारपुर के बहुत लोग देखने आते हैं। लिलजी बंगरा से लेकर के दसिया पोखर तक का जो वृक्षारोपण है, चाहे सुड्डी चौक नंदन बांध पर जो चौचाही सीमांत तक का वृक्षारोपण है, इन वृक्ष को लगा करके मुखिया जी ने दिखाने का भी काम किया। और सरकार की योजना का अनुपालन, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी हम जिम्मेदार हैं। नहर उड़ाही हो, जल जीवन हरियाली में मजरोहा पोखर का सौंदर्यीकरण हो, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिलजी की 4 दीवारी का निर्माण हो, विभिन्न कोई ऐसा योजना नहीं है, चाहे वो पशुपालकों के लिए कैटल शेड का निर्माण हो, स्वच्छता निर्माण हो, लोग स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, इंदिरा आवास की योजना हो, उन सभी योजनाओं में चौहद्दी के किसी भी पंचायत से तेज़ गति से चैता में काम कराए गए हैं। और छूटे हुए जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारी कार्य योजनाएँ ग्राम सभा तय की है और आने वाले दिनों में उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। मैं समस्त चैतावासियों से अपील करना चाहते हैं, जो चैता में जो अभी भादो, जिस समय में भादो का मौसम होता है बरसात में, और टर की आवाज़ से सैकड़ों लोग, उसी तरह से मौसमी समाज सेवी जो चुनाव आने के बाद अपने आप को समाज सेवक कहते हैं और स्वच्छ ईमानदार होने का दम भरते हैं, चैता में कोई टक्कर में नहीं है। चैता दक्षिणी के सभी लोग, जब से कमलकांत चुनाव लड़ रहा है और लगातार प्रत्येक चुनावों में प्रति उत्तर जो मत का आशीर्वाद है, जनता के मतों का 25 से 30% का वृद्धि होते रही है। और मुझे विश्वास है और लोगों से अपील भी है, जो आपके दमदार जीत दर्ज कराने के चलते ही आपका जनप्रतिनिधि पूरे ब्लॉक में दमदार है, जिला में इसकी चर्चा होती है, तो मुझे अब विश्वास है और सभी मतदाता मालिकों से अपील है कि किसी के झांसे में नहीं आना है और पुनः एक बार मीना देवी को ही जिताना है। अपना एक बहुमूल्य वोट दे करके और मीना देवी को पुनः विजय बनाइए और चैता में जो भी छूटे हुए काम है उस काम को करने का पुनः आशीर्वाद दीजिए।
बहुत सारे लोग विभिन्न नाराओं से चुनाव लड़ते हैं। कमलकांत शुरू में भी यही था, जो काम किया है काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे। आम जनता से अपील है, सभी मतदाता मालिक से अपील है, जो मत में सपोर्टर रहे हों, विरोधी रहे हों, निर्वाचन होने के बाद किसी से सपोर्टर और विरोधी की तुलनात्मक दृष्टिकोण से कार्यशैली कमलकांत या मीना देवी की नहीं रही है। बहुत सारे लोग अभी बरगलाने का काम कर रहे हैं। चैता के कुछ हमारे तथाकथित उम्मीदवार हैं जो बरगलाते हैं, जो सरकार भवन अमुक जगह पर बना दिया गया, एक और चला गया। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो 2001 से चैता दक्षिणी के विभिन्न वार्डों में आंगनबाड़ी सेंटर है, वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 3 में, 5 में, आप अगर चूँकि सरकार की योजना है आप ज़मीन दान देंगे उसके बाद निर्माण होगा। तथा कथित जो समाज सेवी हैं 10 धूर जमीन जो दान नहीं दे सकते हैं तो निर्माण कैसे होता। सरकार भवन में 1 एकड़ लगता है। हम धन्यवाद देते हैं सगमा के ही लोगों को जो उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और 129 डिसमिल ज़मीन में चैता का सरकार भवन बना हुआ, चाहे मध्य विद्यालय सगमा का निर्माण हो, प्राथमिक विद्यालय खैरा मल्लाहटोल का निर्माण हो, सभी लोगों में हम उन सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं जो हमारे अपील को स्वीकार करके ज़मीन दान दिए और इस तरह के प्रोजेक्ट को चैता में लाने में हम कामयाब हुए। चैता में स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट है और ग्राम सभा से भी प्रस्ताव सरकार को गया है और सरकार में स्वीकृति भी मिली है। आने वाले दिनों में सरकार स्वास्थ्य उपकेंद्र भी बनाए जाएंगे। अभी जो लोग चुनाव के समय में लगातार लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, जिन क्षेत्रों में लोग से आप पता कीजिए सभी लोग महसूस करते हैं। और अभी मैं चुनाव कैंपेनिंग में 5 दिनों से चैता के मतदाता मालिक के बीच हूँ और जिस तरह का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों की जो शिकायत हैं, जो अफवाहें हैं, हम अपनी सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन जो रुझान है लग रहा है जो पिछले चुनाव के रिकॉर्ड मीना देवी का पुनः मीना देवी ही तोड़ेगी और अपार वोट से मीना देवी पुनः विजय होगी। कोरोना काल में जब एक दूसरे से लोगों को भेंट नहीं होती थी, सरकार ने क्वारंटाइन सभी पंचायतों में चलाया। मेरा दावा जो चैता दक्षिणी का जो क्वारंटाइन सेंटर चला और इस क्वारंटाइन सेंटर में जिनको भी प्रवास के रूप में 15 दिन रहने का मौका मिला पूरे उजियारपुर के लोगों में, उन लोगों से पूछा जाए जो चैता का जो क्वारंटाइन की व्यवस्था था कमलकांत के व्यवस्था में, वो किस तरह की व्यवस्था थी। पूरे बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। जो यहाँ प्रवासी आए वो भी हमारे मित्र हैं, कुटुंब हैं, मतदाता हैं, हों मतदाता नहीं हों, लेकिन उनके प्रति जो संवेदना माननीय मुखिया मीना देवी की रही, सभी लोगों को अंग वस्त्र देकर भी हम लोगों ने वहाँ से विदा करने का काम किया। यह इस चीज़ को दर्शाता है जो अपने लोगों के प्रति, अपने ग्रामीणों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, छात्रों के प्रति, अपने अभिभावकों के प्रति किस तरह से संवेदनशील मुखिया मीना देवी है। तो मैं सभी मतदाता मालिकों से हम अपील करना चाहते हैं जो किसी के झांसे में नहीं आना है और अपना एक एक बहुमूल्य वोट मीना देवी को आप दे करके और विजय बनाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए और विकसित ही नहीं विकासशील चैता दक्षिणी के निर्माण में समस्तीपुर के मानचित्र में चैता को अव्वल स्थापित करने के लिए एक बार पुनः झांसे में नहीं आना है और मीना देवी को जिताना है। काम किया है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलकांत राय, मुखिया प्रतिनिधि, चैता।